प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं का राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आज हम हल करेंगे, ठीक है? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो देखिए, चलिए अब हम शुरू करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया के कुछ वीवीआई एमसीक्यू, ठीक है? आइए, देखिए पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले कौन से राज्य में स्थापित हुआ था? मतलब कौन से इनमें से जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा राज्य में, कौन सा देश में? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, किस में स्थापित हुआ था? तो ये था पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षेस दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहाँ हुआ था? ये बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दक्षेस में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? दक्षेस में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 8, 5, 6, 7 कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7, 7 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और नेपाल के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और चीन के बीच, किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है? शिमला समझौता जो 1972 में हुए थे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिट्टे। देखिए लिट्टे जो था एक, आप इसे आतंकवादी समूह कह सकते हैं, जो कि श्रीलंका की थी, ठीक है? श्रीलंका का ये समूह था, जैसे कि इंडिया में माओवादी, नक्सलवादी है, उसी प्रकार से श्रीलंका में एक समूह था उसका लिट्टे, ठीक है? इसी लिट्टे का जो है, इसी को श्रेय जाता है कि इन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो थे पहले श्री राजीव गांधी, इनको मारने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उनको, राजीव गांधी को इन्होंने ही मारा था, लिट्टे के लोगों ने ही, ठीक है? चलिए देखिए इसके बारे में देखते हैं। लिट्टे तो आप बताइए दिए कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये श्रीलंका का है, ठीक है? राजीव गांधी जी को इन्होंने ही मारा था, लिट्टे समूह ने ही मारा था, ठीक है? आतंकवादी संगठन ने मारा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1985 में, 2008 में, 1990 में, कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1972 में, 1971 में, 1967 में, 1970 में, कब मान्यता दी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को अलग करने में, आजाद दिला, माने कि पाकिस्तान को दो टुकड़ा करने में, पाकिस्तान को टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण करने का योगदान जो है श्रेय जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी को, ठीक है? और ये काम हुआ था 1971 को, ठीक है? चलिए 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? इनमें से जो देश है, कौन सा वो सार्क देश का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कौन सा सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया सदस्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क 1985 में स्थापित किया गया था, इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इधर से उधर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम पढ़ दिए, इसको देख लीजिए। और सार्क 1985 में स्थापित किया गया था, इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है सार्क का? SARC, इसे सार्क कहा गया था। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? क्या है सार्क का फुल फॉर्म? तो देखिए, साउथ एशिया, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय
सहयोग संघ कमिटी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से देश में राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। कौन हो जाएगा इसका आंसर? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में है, निम्न में कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है? निम्न में से कौन सा देश है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। कौन सा चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? नेपाल आंसर हो जाएगा इसका, नेपाल ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है, बाकी तीनों में समुद्र है, से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? कौन सा देश है, ठीक है, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। कौन है ये? श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश में सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। किसने बाजी मारी? तो पाकिस्तान ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन से देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश। किसे मिलती है? तो भारत से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आजकल परीक्षा में ये फॉर्मेट आता है, अति लघु उत्तरीय, उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में आएगा ये। ठीक है, VST, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आएगा। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए, इसका प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्या है पहला प्रश्न, कौन से द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी? वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वर्तमान में मालदीव लोकतांत्रिक देश है, जहां पहले सत्ता सुल्तान के हाथ में थी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली? तो ये बांग्लादेश था। ठीक है, बांग्लादेश में ग्रामीण, वहां पर छोटा छोटा जो है लोन देने का ग्रुप खोला गया था। ठीक है, और लोगों को मदद किया गया था, छोटी छोटी बचत ग्रामीण में सिखाया गया था। बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली थी वहां पर कुछ, जो कि यूनुस खान उसके क्या बोलते हैं सृजन करता थे, जो आजकल अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है? हिमालयी देश कौन सा है जहां संवैधानिक राजतंत्र है? यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है। हो जाएगा आंसर भूटान। देखिए भूटान एक हिमालयी देश है, मतलब हिमालय के बगल में है, जहां संवैधानिक राजतंत्र है तथा चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, देखिए गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान दक्षेस या सार्क का सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान जो था दक्षेस का सदस्य 2007 में बना था। देखिए देखिए ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको उत्तर आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको एक लाइन में उत्तर लिखना पड़ेगा, इसे ही कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अतीत में क्या है, अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था? तो आप लोग को पता होना चाहिए, अतीत में जो नेपाल ही एक ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है? विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करने वाला देश श्रीलंका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
8 नंबर प्रश्न है 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? तो पीओके के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको लिखना है एक लाइन में कि 1948 के बाद भारत पाक के युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर या फिर पीओके के नाम से जाना जाता है, जिसे पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो आप लोग जानते होंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसका विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से चली आ रही है। ठीक है, तो आपको उसे एक लाइन में लिखना दर्शा करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? ठीक है, तो देखिए विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यही तक था हमारा ये सेशन आज का। हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिले और आपके लिए हम कुछ नया कंटेंट इसी प्रकार से लाते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।